हेलो दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट माइनस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके जो पॉजिटिव वैल्यू होता है उसके लिए एक नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास होता है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि हम अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव बनता है और जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा एंगल क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो सभी निगेटिव वैल्यूज जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होता है उसका क्या वैल्यूज होगा उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम समझाना चाहेंगे इसकी वैल्यूज क्या आती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है और एक सर्कल है। इस सर्कल की जो यूनिट है वो 1 है। दैट मीन्स इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 यूनिट है। तो ऐसे में अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो क्वाड्रेट होगा इसका क्या हो जाएगा 1,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 है, रेडियस 1 है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा और ये एक्स डैश पे -1,0 और वाई डैश पे 0,-1। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा सेंटर है, ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यू 0,0, इसको हमने ओ लेट किया हुआ है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है जो एक्स एक्सिस पे हमने इसका जो वैल्यू लिया वो हमने ए लिया है और इस पे जो लिया है वो हमने बी को लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्या है, रेडियस ही है, रेडियस है तो इसका भी यूनिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का वैल्यू निकालना चाहेंगे, जैसा कि हम इसको ट्रायंगल बोल देते हैं ओ पी, इसको ले लेते हैं एम, तो इन ट्रायंगल ओ पी एम, इन ट्रायंगल ओ पी एम यहाँ पे जरा देखेंगे तो ये एंगल हमारा, तो ये हमारा क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है तो ये हमारा बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या हमारा हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा में यहाँ पे क्या है हमारे पास यक्स है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी है, हाइपोटेनस कितना है 1 है, तो इसलिए b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको साइन एक्स मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड की बात करें तो यहाँ पे हम कॉस के लिए निकालेंगे। कॉस के लिए क्या हो जाएगा इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए हम यहाँ पे कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस यहाँ पे क्या है हमारा a है, हमने a लिख किया हुआ है तो a अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो इसको भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो p कोऑर्डिनेट है, इसका जो p का कोऑर्डिनेट a और b है, इसका वैल्यूज हमको मिला क्या, a इज इक्वल टू कॉस एक्स, b इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसी तरीके से जब हम इसके क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्लॉकवाइज में एंगल हमारा क्या है -x है, तो -x के लिए निकालेंगे तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी जो a है और जो परपेंडिकुलर है सब कुछ सेम है, तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है क्यू a माइनस बी, क्योंकि a का जो एंगल है, a का जो वैल्यू है, एंगल नहीं a का जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव ही है और b हमारा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ज्योमेट्रिकली इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा और न्यूमेरिकली तो हम इसको वैल्यू को पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता ऐसे में जबकि वो डिस्टेंस को दिखा रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है इसकी वजह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि इस वाले जो क्यू कोऑर्डिनेट है इसका जो वैल्यू आएगा a और b पे माइनस b पे, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो अब देखेंगे यहाँ ट्रायंगल हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ओ एम क्यू या ओ क्यू एम बोलते हैं, ओ क्यू एम। तो ओ क्यू एम में हम यहाँ पे देखेंगे वापस से हमको साइन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा -x, साइन -x हमको क्या मिलेगा भाई, इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमारा क्या है b है, लेकिन इसमें b का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है माइनस में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे -b अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस 1 ही है क्योंकि रेडियस क्या है हमारा 1 है, तो -b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन -x। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरीके से हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे कॉस के लिए। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा आधार है मींस बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो बेस का जो वैल्यू है हमारा कितना है a है, तो हम इसके लिए निकालेंगे कॉस -x इज इक्वल टू a अपॉन में 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा cos
माइनस एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं बाई ज्योमेट्रिकली, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री है और हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे क्या है? इक्वल है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू आपस में क्या है? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनके सभी वैल्यूज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का इक्वेट कराएंगे और इक्वेशन सेकंड और फोर्थ का इक्वेट कराएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो हमारा ये b वाला वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है क्या? माइनस b के साथ मिल रहा है। तो b के प्लेस पे अगर हम यहाँ पे साइन x ला के रख दें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही a का वैल्यू हमारा cos x है, तो a के वैल्यू पे यहाँ पे a के प्लेस में क्या रख देंगे? cos x। तो उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, इसमें देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था? b इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम b के प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो एक वैल्यू हमको यहाँ पे मिली साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे a का वैल्यू cos x है, हम यहाँ पे लाके रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? cos x इज इक्वल टू cos माइनस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। तो ये हमको वैल्यूज मिल गई माइनस एक्स पे इन दो की। अब साइन और कॉस की वैल्यू अगर मिल गई है तो इस तरीके से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती है माइनस एक्स पे, हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन और कॉस का हो गया, तो हम यहाँ पे 10 का वैल्यू निकालेंगे। तो 10 माइनस एक्स, ना 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? साइन माइनस एक्स अपॉन में कॉस माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स का वैल्यू क्या है? कॉस एक्स। तो ऐसे में हमको जो 10 का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के साथ 10x। तो ये हो गया 10 का वैल्यू। अब 10 का अपोजिट ले लेंगे कॉट, तो कॉट का भी रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस एक्स। और 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस 10x है। तो 1 अपॉन माइनस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस के साथ कॉट एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉट का भी वैल्यू हमें मिल गया कॉट माइनस एक्स के रूप में। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, बाकी तो आप देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉट माइनस एक्स का वैल्यू माइनस कॉट एक्स। अब कॉट हो गया। अब इसके बाद सेक की बात करेंगे, तो सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, लिख सकते हैं इसको कॉस माइनस एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। हम इसको लिखेंगे कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक एक्स। दैट मीन्स सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? सेक एक्स पॉजिटिव। ठीक है। अब साइन की बात करेंगे। साइन के लिए कॉसेक का वैल्यू इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन माइनस एक्स। तो ऐसे में इसको लिखा जा सकता है क्योंकि साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। 1 अपॉन माइनस के साथ साइन एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के साथ कॉसेक एक्स। इसके इज इक्वल टू में है कॉसेक माइनस एक्स के बराबर।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज हमारे पास क्या है, निगेटिव है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें हैं, थोड़ी आसान भाषा में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया हो तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस में भी इसका अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हम और भी ऐसे वीडियोस बना करके आपका मार्गदर्शन कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।